शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली तारीख 2 फरवरी 1977। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। इस महफिल में अपने को पद्म भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सुमरणी के मणके बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमिरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वह गायब क्यों हो जाती है?
कारण एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शाम के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल चिन्ह होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति। जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों को जानते हो ना? जानते हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमज़ोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज़ की नई रंगत होती है। माया की नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियाँ बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल की बजाय कमज़ोर बन जाते हैं। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते हैं, लेकिन स्वयं मायाजीत हैं या नहीं, यह सोचते ही नहीं। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपक को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दीदी जी के साथ नई दुनिया बनाने वालों की
अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे। उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। वह है हद की हस्त रेखाएं, और ये है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई, पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। राज करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली, उच्च परिवार। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में आँख नहीं डूबती। सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति। ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे? वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। यह पहली है। किसी किसी को सारे जीवन में 7 पाठ भी है। 7 पढ़ने का, 7 रास करने का, 7 महल में रहने का। रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। टीचर्स के साथ बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक हो ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक हैं। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो
या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है, तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते। टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं, संकल्प, बोल, कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। टीचर का अर्थ ही बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मणके। टीचर की यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मणके बनना। टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली। सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तख्त। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं। सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाएंगे। टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तख्त नशीन होंगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना। टीचर का संसार एक बाप ही है। मात पिता बंधु सखा। तो संसार में क्या होता है? सर्व संबंध होता है, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति बाप से है। छोटा सा संसार लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सर्व संबंध बाप से। ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से ना होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ ज़रूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर। फ्लॉलेस बेदाग टीचर। नंबर 1 टीचर, फ्लॉलेस बेदाग टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर बाप कमी को देखें तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। श्रेष्ठता के आगे कमज़ोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमज़ोरी स्पष्ट हो ही जाती है।
श्रेष्ठ बातें सुनने से कमज़ोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, जिससे कमज़ोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमज़ोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की कहानियाँ बन जाए। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग योजना की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश ना हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार ना बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। यह कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है। यह बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना यह बड़े ते बड़ा फ्लॉ है, तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियाँ भी बहुत होती हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं। इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिज़ी, संकल्प में भी बाप के साथ बिज़ी रहो तो किसी आत्मा में बिज़ी नहीं होंगे। जो बिज़ी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह सहयोग की तरफ झुकाव होता है। जो बिज़ी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत, उमंग, उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट जिज्ञासु को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। टीचर्स से रूहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा सामान वालों से ज़्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमज़ोरी भी
बड़ी लगती है, इसलिए इशारा देते हैं। हम कितने समीप हैं देखना है। तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर सैल्वेशन सहूलियत देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो। सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती हैं तो यह सीन दृश्य भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती तो दूसरा छूटता है। कभी स्वदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है। शंख पकड़ती तो कमल छूट जाता है। अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। हर संकल्प हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली नहीं, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती हैं। जैसे व्यास की कमाल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते, पालन करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते। तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।